अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद से खुश्क पत्तों की तरह बिखर रही है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। इसके अंदर से 2 नई सियासी जमातें PTI पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बन चुकी हैं। यानी इस वक्त पार्टी मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन PTI अटक जेल में सज़ा काट रहे हैं। ऐसे में PTI की कोर कमेटी के अंदर से इख्तलाफात और धड़े बंदियों की खबरें जो हैं ये सामने आ रही हैं। ये बहस कोर कमेटी के मेंबर शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात से शुरू हुई। शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि कोर कमेटी में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जिन्होंने लीगल टीम के साथ जूम मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो उन्हें मुखालिफिन को और मीडिया तक पहुंचाया, जिससे मेरी जिंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। शेर अफजल के इल्जामात की पहले PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने तरदीद की और ये कहा कि PTI और कोर कमेटी में कोई इख्तलाफ है, ना कोई ग्रुप बंदी है। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो शाह महमूद कुरैशी को मीडिया के सामने आना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरों को साजिश करार देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI का कोई मुतबादिल नहीं है, पार्टी उन्हीं की रहेगी। क्या कहा शाह साहब ने, जरा देखिए। ये तासुर दे देना कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है, किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वाज़े तौर पर एक मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। इस पे कोई दो आरा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने PTI पर जो होने वाले मजालिम हैं, जो कुछ PTI के साथ हो रहा है, इस पर सवालात उठाए कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है क्या यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। बहुत से सवालात उठाए उन्होंने, देखिए। 2 दिन पहले वो पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार करते हैं, फिर वो गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर उनका एक बयान आ जाता है और वो बयान वही जमात से लाताल्लुकी और आइंदा इंतखाबात में आजाद हैसियत से हिस्सा लेने का इरादा। इसका नोटिस कौन देगा? मैं जनाब काकड़ साहब से कहूंगा, क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज करूंगा, इस किस्म के इकदामात का उनको नोटिस लेना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूंगा कि क्या आप ये जो हालात हैं इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तस्वुर करते हैं? तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी इस्लामाबाद अपने घर पहुंचे ही थे कि वहां साइफर गुमशुदगी केस को लेकर FIA के एहलकार उनका वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें FIA हेडक्वार्टर में मुंतकिल करके पूछताछ शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि चेयरमैन PTI के बाद शाह महमूद कुरैशी को भी दोबारा से पकड़ लिया गया है। पार्टी पहले ही मुश्किलात का शिकार है, इख्तलाफात की खबरें हैं, तो क्या पार्टी के ये जो मसाइल हैं ये कम हो पाएंगे? उधर चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली और रिहाई की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 अगस्त को समाअत भी होनी है। PTI के लोगों को अदालत से बड़ा रिलीफ मिलने का भी इंतज़ार है, मगर जिस वक्त मुल्क के हालात हैं वो बताते हैं कि PTI वालों का अपने चेयरमैन को अपने दरमियान देखने का जो इंतज़ार है ये लंबा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं चेयरमैन PTI पर। उनकी दोबारा गिरफ्तारी के भी मुंतज़िर हैं। बहुत सारे केसेस में उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज भी हो चुकी हैं। ऐसे में उनका बाहर आना और इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। शायद इन्हीं हालात को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PTI के लिए सियासी और कानूनी महाज के साथ साथ सिफारती महाज पर भी मदद मांग ली है। ये भी खबरें सामने आई कि PTI की लीडरशिप ने 6 मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करके मदद मांगी है। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ़ हसन और सेनेटर अली ज़फ़र की ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के घर में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे और इंडोनेशिया के सफ़ीरों से मुलाकात चंद रोज़ पहले हुई है। PTI के लोग तो ये कह रहे हैं कि सफ़ीरों से कोई मदद नहीं मांगी गई है, बल्कि बस उनको मुल्की हालात और PTI पर होने वाली जो सख्तियाँ हैं इनके बारे में ब्रीफ किया गया है। चेयरमैन PTI जेल में किस हाल में है ये भी उनसे डिस्कस किया गया है। सवाल उठता है कि गैर मुल्की सफ़ीरों को शिकायतें लगाने से क्या PTI की मुश्किलात कम हो सकती हैं? माजी में यही PTI गैर मुल्की सफ़ीरों की नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातों के लोगों से मुलाकातों को तनकीद का निशाना बनाती रही है, लेकिन अब खुद भी PTI के लोग यही काम कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब, ये अचानक क्या हुआ? शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर निगरान
दौरान वज़ीर आज़म से उन्होंने शिकायत क्या की कि जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया साइफर मामले पे कि वो ताउन नहीं कर रहे साइफर मामले पे। आपको लगता है कि वाकई साइफर का ही मामला है या जिन खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का और तहरीक इंसाफ पर होने वाली जिन ज़्यादतियों का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, ये वजूहात हैं उन्हें दोबारा पकड़ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम पे मदु की है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं और उनका ये अरेस्ट होना हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं इसकी शदीद अल्फाज में मुज़ामत करता हूँ। सबसे पहली बात ये, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात क्या की? उन्होंने तो सिर्फ फस्तायत और बर्बरियत के बारे में बात की। क्या उस्मान डार साहब की 75 साला वालदा को, उनकी बहनों को, उनकी बच्चियों को और उनके भाई को अपने घर से निकाल के और सड़क पे खड़ा करना रात के 12 बजे, ये कोई इंसानियत है? ये कौन से एक माशरे का ये हिस्सा है? ये कोई, हम लोग कोई बनाना रिपब्लिक में रहते हैं? आप न्याज झक्कड़ साहब, 80 साल उनकी उम्र है, उनको 5 दिन आप गैब रखें और फिर एक दिन आके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें और वो भी जोर से उनको धमकी देके। मोहसिन लगारी साहब के 28 साला बेटे को मारपीट करना, पंजाब पुलिस उनको दूर लेके और ऊपर हुड पहना के उनको मारती और कहती है जी अपने बाबा को, अपने वालिद साहब को फोन करें और कहें कि जी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराएं। ये हम लोग कौन से माशरे का हिस्सा है? हमारे फिर आप सैफुद्दीन खोसा साहब हैं साउथ पंजाब से, उनको गैब करना, अरेस्ट करना। आपके नवाबजादा मंसूर खान साहब को, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के बेटे, उनको गैब करना। मतलब ये, और मैं मुतअद्दद आपको मिसालें दे सकता हूं। आपको एक मिसाल नहीं है, इमरान खान साहब को आपने तोशा खाना केस में अंदर बंद किया। ये कोई केस है अंदर बंद करने का? इस तरह तो आप वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, शाहिद खाकान हैं, आपके अपना राजा परवेज अशरफ हैं, आपके बाकी वज़राए आजम हैं, उनको फिर अंदर बंद करें ना। ये कहाँ की शराफत है? ये कहाँ का वो है दस्तूर है? ये कहाँ का आईन है? मतलब कोई ना कोई कानून, ना कोई दस्तूर, ना कुछ, बस दिल आए तो किसी को उठा लिया, दिल आए आप अंदर कर दें। ये हमारा तो ख्याल था शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, इनको वजीर आजम जो नए हैं, इनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा था कि हमारी तवक्को है कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे और आप कानून और आइन की पासदारी करेंगे। और हमारी डिमांड ही चीफ जस्टिस साहब के सामने ये है, और हम लोग ये भी डिमांड करते हैं, क्या साइफर पे आपका इन्वेस्टिगेशन करना, जुडिशियल कमीशन बना के उसकी तह तक पहुंचना, ये कोई जुर्म है? ये तो एक हर एक आदमी जिसके साथ कोई चीज होती है वो कह सकता है कि जी मुझे, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या निगरान अभी जो शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया या जिन ज्यादतियों का, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया, उसके अजाले के लिए क्या आपको लगता है कि निगरान हुकूमत के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इस पर कोई एक्शन ले सके या वो आपको कोई रिलीफ दे सके? नहीं, तो हम लोग या हुकूमत नहीं इख्तियार या जुडिशरी नहीं, हम लोग फिर कहाँ पे जाएं? हम लोग किसका वो दरवाजा, किसकी दहलीज पे जाएं और वो दरवाजा खटखटाएं? वो पुराने जमाने में मुगल एम्पायर में होता था कि जी आप जाते थे अंदर और वो घंटी मतलब बजाते थे, घंटा बजाते थे और वहां से फिर बादशाह सलामत के पास जाती थी चीज और वो कोई अपना एची या कोई बंदा भेजता था कि हाँ भाई अपनी चिट्ठी दे दो। हम लोग कौन सा दरवाजा खटखटाया? हमने तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना है ना। शाह महमूद कुरैशी साहब से आज मेरी बात हो रही थी फोन पे, बता रहे थे कि केसेस के लिए गए वहां पे, जनाब जो पुलिस वाले हैं वो उनकी फाइल लेके नहीं आ रहे थे। जज ने उनको कहा भाई इनके खिलाफ आप ये बताओ कि इन्होंने जुर्म क्या की है, वो तो प्रूफ करो। फाइल कभी इधर कहीं चली गई है, फाइल चूहे खा गए, फाइल पुरानी जगह चली गई है। वक्त जो है वो एकदम पलटा खा गया है। तहरीक इंसाफ का उरूज हम लोगों ने देखा हुआ है। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत, जो आप लोगों का अवाम के अंदर एक, आप लोगों की सपोर्ट, अवाम के अंदर एक वोट, ये हालात क्या तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से पहुँचे? इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि रियासत की गलती है सारी, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है बिल्कुल ही गलत हो रहा है या सब कुछ रियासत का ही कसूर है? कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने इसका अपना कोई जायज़ा लिया होगा, तहरीक इंसाफ ने क्या किया इन 3.5 सालों में जो तहरीक इंसाफ आज इन हालात को पहुंची है। मुझे रियासत डिफाइन कर दें प्लीज, मुझे रियासत की डेफिनेशन दे दें। मेरे पास आइन पड़ा हुआ है, रियासत की डेफिनेशन मुझे दे दें।
मैं फिर आगे बात कर सकता हूं। रियासत में देखिए सारे मुल्क के अहम इदारे शामिल हैं ना, इसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी अदलिया है, आपकी हुकूमतें होती हैं। आपकी जो आप नहीं वो नहीं होता, वो रियासत नहीं होती। रियासत स्टेट वो चीज होती है, स्टेट की डेफिनेशन आइन में वो है, वो इदारा जिसके पास टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी होती है। अदलिया के पास नहीं है, अदलिया रियासत नहीं है और कोई इदारा नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के पास सिर्फ अथॉरिटी होती है, वो जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी होती है वो रियासत होती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात अहम आपने शाजिया साहिबा पूछी कि क्या हुआ। मेरी तकरीबन 53 साल उम्र है। मैंने जिस वक्त होश संभाली, मैंने अपने वालिद साहब को भुट्टो साहब के टाइम पे फांसी गार्ड जाते हुए देखा है। उन्होंने 2 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारे हैं, डेथ सेल में। वो टाइम भी गुजर जाता है। आपको ये मैं एक बात बताऊं, ये जिंदगी का जो पहिया है ना, ये घूमता है। और जो आज नीचे है वो ये सबसे अहम चीज कायनात में वो रब है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हम लोग या आपको पता है जब नवाज शरीफ और उनकी बेटी जेल गए थे, सेम यही बातें वो लोग भी करते थे। वक्त का पहिया घूमता है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। नवाज शरीफ और के सामने उसकी बेटी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, यही बातें नून लीग के लोग, नून लीग के लीडर्स सेम यही बातें करते थे। वाकई वक्त का पहिया घूमते हुए देर नहीं लगती है। आज वक्त किसी का है तो कल किसी का है। इक़्तिदार सिर्फ रब्बे कायनात का है, लेकिन ये इक़्तिदार में होते हुए हम सब लोग ये बातें भूल जाते हैं। हर हुकूमत, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या तहरीक इंसाफ की हो, हर कोई क्यों भूल जाता है फिर? बड़ी अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छी बात की है शाजिया साहबा। मियाँ साहब को जिन केसेस में अरेस्ट किया गया था, वो केसेस आसिफ अली जरदारी साहब के और उनकी हुकूमत के बने हुए थे। वो सारे वो केसेस भुगत रहे थे, तहरीक इंसाफ के नहीं थे, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि हमारे हुकूमत के वक्त इस तरह का ट्रीटमेंट कहीं पे भी, ये तो पहली बार ये हमने पीडीएम की हुकूमत ने देखा है कि लोगों के घरों के अंदर तोड़फोड़, पुलिस चोरी कर रही है। आईजी इस्लामाबाद के ऊपर आप जाके अदालत का देखें, एफआईआर जज ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर किया है कि आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस, डीएसपी, एसपी, इन सारों के खिलाफ एफआईआर हैं चोरी की, डकैती की। आप ये अंदाजा लगा लें, आईजी और पुलिस वालों के खिलाफ डकैती और चोरी की। जरा सी भी गैरत होती ना किसी मुल्क में, तो ये इस्तीफा दे देते कि जी हम लोग तो लोगों के मुहाफिज हैं, हम पे डकैती और चोरी की एफआईआर लग रही हैं। अदालत ने की हैं सेक्शन 22 मतलब सीआरपीसी 22A के तहत। ठीक है उमर अयूब साहब, मुझे ये बताएं, लोगों के घर के अंदर जाके चीजें तबाह करना, लोगों को ज़द-ओ-खौफ करना, ये नहीं हम उमर अयूब साहब मुझे एक चीज बताएं, जल्द इलेक्शन की बात आप पिछले 1.5-2 सालों से करते आ रहे हैं। अब भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के अंदर रहते हुए 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को पता है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है क्या? तहरीक इंसाफ के पास टिकट देने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, नहीं है? फिर आप लोगों के आपस के अंदर के अख्तलाफात, उस पर भी मैं बाद में आती हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? आप लोग इलेक्शंस की तो बात करते हैं, लेकिन है क्या आप लोगों के पास? आपने ये बात की है शाजिया साहबा, और मैं मुस्कुरा बैठा हूं। उसकी वजह, जो लोग आज समझते ना कि हमने फलाने को क्रश कर दिया, वो मुझे बता दें वो अगले 1 सेकंड की जिंदगी की उनकी गारंटी है? या वो बहुत बड़े बड़े खड्डे खोद रहे हैं? तो ऊपर वाली जात है ना, वो तो 1 सेकंड में दुनिया से इधर से उधर करके दे देती है, और हम लोग रोजाना देखते हैं। हाँ। बड़े बड़े लोग हमने देखे 1 सेकंड में चले जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा ये टाइम और ये प्रोग्राम नोट कर लें, इंशाल्लाह जिंदगी हुई जरूर बात कीजिएगा। मेरा एक दावा है, मेरा अपने रब पे एक पुख्ता यकीन है। आप फौलाद की दीवारें भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, जिस जेल में अटक जेल में है ना, ये तो ईंट और पत्थर की दीवारें हैं, सीमेंट की दीवारें, यहाँ पे फौलाद की दीवारें भी लगा दें और ऊपर भी फौलाद की छत लगा दें। मेरे रब की मर्जी हुई, इंशाअल्लाह ताला मेरा रब जो है उन फौलाद की दीवारों से भी इमरान खान साहब के लिए वो रास्ता खोलेंगे। और मेरी ये भी बात रखिएगा, याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के हुक्म के साथ और अवाम की ताकत के साथ अगले वजीर आजम इमरान खान साहब होंगे। ये मेरी बात आप याद, अगले वजीर आजम। अभी तो वो चले, अगर तोशाखाना से उनको जमानत में रिहाई मिल भी जाती है, बहुत सारे केसेस उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत, ये मेरा ईमान का हिस्सा है, मेरा ईमान कहता है, मेरा दिल कहता है। और बताएं,
मतलब ये मेरा ईमान का है, मैं मतलब ये वसूख के साथ कह सकता हूँ, मेरा अपने रब पे ईमान है, मेरा अपने रब पे यकीन है, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की दिलों की आवाज है इमरान खान साहब। अब शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन को भी पकड़ लिया है, खान साहब पहले ही अटक जेल में हैं, अब पार्टी के मामलात कौन देखेगा? क्या वाकई कोर कमेटी में इख्तलाफात थे? हमारे ज़राए के मुताबिक भी वो कोई गद्दारी के किसी पर इल्ज़ामात लगा रहा है, कोई करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहा है। शाह फरमान साहब जो साबिक गवर्नर KP के रह चुके हैं वो बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कहते हैं हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो जिन्होंने पार्टी में रहते हुए इतनी करप्शन की, इतना माल बनाया, लंदन में घर बनाए, बाहर जायदादें बनाई। मतलब कि अब तो वो वक्त आ गया है पार्टी के अंदर के लोग एक दूसरे पर करप्शन और इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक मीटिंग जो है, मैं बैसियत सेक्रेटरी जनरल, हमारी कोर कमेटी भी है हमारी, मतलब एक तरीक़ाकार इमरान खान साहब ने खुद मुरतब की है, और वो जो उन्होंने फ्रेमवर्क जो बनाया है, मैकेनिज्म बनाया है, उसकी वही जो है मुरतब किया हुआ मैकेनिज्म और वो बॉडी जो है वही फैसला साजी करती है और उसको बाख्तियार बनाया है। इसीलिए आप लीडरशिप को उठा के ना अंदर कर दें, कितने लोगों को अंदर करेंगे? सारे के सारों को करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक टियर बंद करेंगे, दूसरी टियर है, तीसरी टियर है। इमरान खान साहब ने एक पूरी फौज लीडर्स की बना रखी है, और हम में से कोई भी शख्स मैं आपको एक बताऊं शाज़िया साहबा, वो इंसान जो समझता है कि जी मेरे अलावा तो दुनिया चल ही नहीं सकती, मेरे अलावा इदारा नहीं चल सकता, सबसे बड़ा खाम ख्याली उसकी ज़हन में भी है। दुनिया बड़ी, मतलब क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी कोई कशमकश चल रही थी? किसी किस्म की नहीं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, कोर कमेटी के इजलास में बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती से फैसले हो रहे थे और होंगे और होते रहेंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब क्यों इल्जामात लगा रहे हैं कि मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स को मीडिया तक दिया गया, हमारे ओपोनेंट्स को दिया गया, उनकी जान खतरे में डाल दी गई है? छोटी मोटी चीजें, ये छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं पार्टीज में, लोगों के मतलब मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरी शेर अफजल खान मरवत से भी बात हुई है, सारे साथियों से हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बैसियत है हम लोग एक अदना कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इशू कोई नहीं है। हाँ, हमारे मुखालफीन को जो ट्वीट मैंने की है, हमारे मुखालफीन को ये बड़ा दुख और दर्द है, क्योंकि उनके पार्टी में एक दो लीडर्स आप साइड पे करें, पार्टी धड़ाम से गिर जाती है। हमारे पार्टी में हर एक शख्स लीडर है। हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ यही है कि हम उमर साहब, आप लोग बकौल आप लोगों के अब तक जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर दबाव डाला गया था, क्या ये दबाव आज भी आप पर भी है? मुझ पे कोई ऐसा दबाव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आप ये अंदाजा लगा लें, हमारे ऊपर केसेस हैं, या दबाव के हवाले से आप बात करते हैं, केसेस हम पे जरूर हैं। हम लोग रुपोश हैं, हम लोग साइट पे हैं, जहां से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं कर रहे हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग PTI में हैं, रहेंगे। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, इलेक्शन लड़ेंगे, जो मर्जी होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, इलेक्शन PTI स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। जो मर्जी आप कर लें, इंशाअल्लाह इलेक्शन PTI स्वीप करेगी। और मैं ये भी कहता चलूं, ये आखिर में शाज़िया साहिबा, ये हुकूमत है ना, निगरान हुकूमत, लोग कह रहे हैं कि जी ये 6 महीने चलेगी। नहीं, बैसियत फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हुए ये भी आप लिख लीजिएगा, डॉलर जो है ये मजीद चढ़ेगा, पेट्रोल तेल की कीमत मजीद चलेंगी, ये तकरीबन आपका 350 से ज्यादा लीटर पे चढ़ेगा। आपका बिजली का बिल इस वक्त 60 रुपए है, PTI के दौर पे 16 रुपए था, और ये 85 रुपए यूनिट पे जाएगा। गैस की कीमतें आपकी मजीद चढ़ेंगी। इनसे ये चीजें कंट्रोल नहीं होंगी, लोगों का प्रेशर होगा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। अपने दौर में आप लोग कहते थे IMF की पॉलिसीज का नतीजा है, भाई IMF के पास गए हैं तो उनकी बात को मानना भी पड़ेगा। नून लीग भी ये कहती रही है। अब अगर ये इनके दौर में होगा तो निगरान हुकूमत का क्या कसूर होगा इसमें? IMF का एक जो तसलसल है उनकी पॉलिसी का वो चल रहा है। हमने शाज़िया साहिबा, हमने कंट्रोल से किया, तरीकेकार से किया। हमारी बात जो PDM की हुकूमत है, उन्होंने तबाहीकारी पेरी, उनसे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ और मुल्क तबाहकारी की तरफ वो ले गए। अभी भी 90 दिन के अंदर, क्योंकि
आप जिस वक्त वो कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, लोग टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी नुमाइंदगी होती है, असेंबली में होती है। इलेक्शन नहीं कराएंगे जो है वो खराबी की तरफ जाएगा, खुदा न खास्ता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इलेक्शन के 90 रोज से डिले होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अलग मौक़िफ़ अपना रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्तरका मफादात काउंसिल में अपने वज़ीर आला के ज़रिए नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस की मंजूरी देते हैं और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के एतराज़ात भी अब सामने आ रहे हैं। मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया है वो आइन के आर्टिकल 224 के मुनाफी है। सेनेटर शहरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों के शेड्यूल पर नजरसानी मुतालबा करते हुए कहा कि असम्बलियां जल्द तहलील करने का बुनियादी मकसद ही इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए मुनासिब टाइम देना था। उन्होंने मजीद कहा कि जब सूबाई और कौमी असम्बलियों की सीटों में कोई तब्दीली होनी नहीं तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का काम फिर जल्द मुकम्मल करना चाहिए। हम हल्का बंदियों के नहीं बल्कि इलेक्शन शेड्यूल के मुंतज़िर थे। दूसरी तरफ सेनेटर ताज हैदर ये कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात बिल में बर वक्त हल्का बंदियां करवाने और 90 रोज में इलेक्शन कराने का हल मौजूद है। इसके बाद ना जाने क्यों इलेक्शन कमीशन ने ऐसा शेड्यूल दिया है। ताज हैदर ने यह वाजे किया कि हमने सिर्फ 2 वजूहात की वजह से नई मरदमशुमारी के लिए वोट दिया। पहली ये कि इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश को नाकाम बनाए, दूसरा हमारे पास इसकी मुखालिफत करने के जो ऑप्शन थे वो बड़े महदूद थे। अगर अदालत जाते तो इलेक्शन का मामला ज़ाहिर है लंबा हो जाता। नाजरीन, एक तरफ पीपल्स पार्टी के आइन की पासदारी के हवाले से इलेक्शन बर वक्त कराने पर जोर देना, दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत में रह कर न सिर्फ डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी देना, क्या ये खुला तजाद नहीं है या किसी दबाव में समझौता हुआ है या फिर इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसी को लबैक कहना पड़ा और फिर जैसे ही हुकूमत का वक्त मुकम्मल हुआ सब एतराज़ात खुलकर सामने आने लगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल से मुतमईन ही नहीं है, लेकिन चेयरमैन सेनेट का ये मानना है कि इत्तेहादी जमातों ने मरदमशुमारी को नोटिफाई किया। क्या उन्हें पता था कि हल्का बंदियां होंगी? क्या कहा सादिक संजरानी साहब ने, जरा देखिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था कि जी डीलिमिटेशन वगैरह होंगी, इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। नाजरीन, नई हल्का बंदियों के शेड्यूल को गैर आइनी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 90 रोज़ में इलेक्शन करने की इस्तदा है और मुश्तरका मफादात काउंसिल में 2 निगरान वज़राए आला पंजाब के और केपीके के, उनका कहना है उनका बैठना भी गैर कानूनी था, लिहाजा नई मरदमशुमारी के फैसले को मुस्तरद किया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट मरदमशुमारी के होने से हवाले से होने वाले फैसलों को रिवर्स कर सकती है ऐसी सूरत में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस ऐलान से पहले मुलाकात कर चुके थे? नाज़रीन, एक तासुर आम ये है कि अगर इलेक्शन आइन की मुकर्ररा मुद्दत यानी 90 रोज़ से बाहर जाते हैं तो और भी इसमें डिले हो सकता है। और ये तासुर महज इसलिए नहीं उभरा कि नई यानी डिजिटल मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया, बल्कि तासुर उसी दिन सामने आ गया था जब निगरान सेटअप को इख्तियारात ज़्यादा दिए गए, उनके इख्तियारात बढ़ाए गए थे और उस वक्त सियासी खलीज के सामने किसी ने सोचने की ये जहमत भी नहीं की थी। बज़ाहिर लगता है कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तब तक इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं है, या ऐसे कह लें कि फौरी इलेक्शन करवाने की सूरत में कुछ पार्टियों को सियासत में ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आता है और कुछ को शदीद नुकसान। जैसे तहरीक इंसाफ अवाम में मजबूत जड़ें रखने के बावजूद इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन में अपने भरपूर कैंडिडेट्स खड़े करके इलेक्शन मुहिम चला सके और इसका सारा सियासी फ़ायदा इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी पार्टियों को होगा। ऐसे में मुल्क में वही सियासी टेंशन वाला माहौल है, यही रहने का इम्कान है जो गुज़श्ता 1.5 साल से हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमतों के दरमियान। अब बहरहाल निगरान सेटअप है, हर कोई अब यही कह रहा है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। एक तरफ मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले, दूसरी तरफ फिर एतराज़ात। मैं बात करूँगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, अब एक बात ज़रा समझ से बालातर है कि जब मुश्तरका मफादात काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मंजूरी दी,
बिल्कुल मुतफिका तौर पर यह फैसला हुआ और तब सबको पता था, सब चीज़ें खुलकर ज़ाहिर डिस्कस तो की गई होंगी कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होगी, उसका ये टाइम प्रोसेस होगा, फिर बाद में इलेक्शंस होंगे। आप लोग भी कहते थे कि फरवरी मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो अब ये सब कुछ जब तय होके अनाउंस हुआ तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एतराज़ क्यों कर रही है? नहीं, मेरे ख्याल में हम इलेक्शन कराने पे तो एतराज़ नहीं कर रहे, हम उनके वक्त की सर की बात करते हैं। आप हल्का बंदियां वक्त के अंदर मुद्दत में पूरी कर दें, एतराज़ नहीं है। हम इलेक्शन के मुलतवी करने के तो हामी नहीं है। जनाब, ये बात आप लोग पीपल्स पार्टी के लोग टीवी प्रोग्राम्स में आके कहते थे कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर इलेक्शन हुए तो हमें पता है 4-5 महीने लग जाएंगे और मार्च अप्रैल में जाके इलेक्शंस होंगे। ये बात तो आप हमारे प्रोग्राम्स में आकर डिस्कस करते रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का आइडिया था आप लोगों को? अभी इलेक्शन कमीशन की बात सुन ले, बाकी लोगों की सुन ले, कहते हैं कि वक्त के अंदर हल्का बंदियां भी हो जाएगी और का आइन के मुताबिक जो मुद्दत है उसमें इंतखाब भी हो जाएंगे, तो फिर एतराज़ काहे का है? तो ये सर अपने लोगों से पूछे ना। एतराज़ शेरी रहमान साहिबा भी कर रही हैं, ताज हैदर साहब भी कर रहे हैं, रजा रब्बानी भी कर रहे हैं, कल फैसल करीम कुंडी साहब ने भी किया। मरदमशुमारी पे तो एतराज़ हम करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहले भी जो इन्होंने किए उस पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब भी जो इन्होंने जिस अंदाज से किए तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम इलेक्शन के तो इल्तवा के हामी नहीं है। ये तो गलत बयान है कि हम कोई इलेक्शन को मुलतवी करवाना, तो ये तो कोई कह भी नहीं रहा चांडियो साहब, ये कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इलेक्शन नहीं चाहती है या उसको मुलतवी करवाने पर बात करिए। हम ये बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जिस मरदमशुमारी पर आप लोगों को एतराज़ात थे उसकी मंजूरी आप लोगों ने CCI के इजलास में दी। अब ये तो क्योंकि मैं इजलास में नहीं था कि क्या मौक़िफ़ रखा हमारे नुमाइंदों ने, तो मैं उस पर तो बात करने का कासिर हूँ कि कोई ऐसी गलत बात करूँ गैर जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर आए तो ये तो मुनासिब नहीं। चले फिर एक सादा सा सवाल, मैं सादा सा सवाल कर लेती हूँ। जब मुत्तफ़िका तौर पर आपकी पार्टी बशमूल आपकी पार्टी के एक फैसला हो गया कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे और हल्का बंदियाँ ज़ाहिर है उसके मुताबिक होंगी, तो फिर जब एक पार्टी ने फैसला कर लिया दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, बाद में एतराज़ उठाना जायज़ है? बड़ा सादा सा सवाल है। तो अभी किस बात पे एतराज़? हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया जिस पे आप बात कर रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हमने क्या एतराज़ किया है। हमने तो कहा है वक्त पर इलेक्शन होनी चाहिए। हल्का बंदियों की बात है, वो उन्होंने कहा कि मुकर्रर मुद्दत में हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है। हाँ, तो उन्होंने तो कल शेड्यूल दे दिया, शेड्यूल पर ही तो आप पीपल्स पार्टी वाले एतराज़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक आपकी हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ऐलान हो जाएगा नई हल्का बंदियों का। तो ये तो उन्होंने शेड्यूल दे दिया, इसी शेड्यूल पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है चांडियो साहब। अच्छा तो होगा, अभी भी मुझे इल्म नहीं है, मैं गलत बात करूं ये मैंने कभी किया नहीं है। जिस बात का मुझे इस बात का इल्म है कि पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि हल्का बंदियां वक्त पर हो जाएं और टाइम के मुताबिक आइन के दिए हुए वक्त में इंतखाबात भी हो जाएं। आइन तो 90 रोज का कहता है ना, 90 रोज में तो हो नहीं सकते। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मैं तो इलेक्शन कमीशन में नहीं हूँ। तो यही तो मुझे लगता है फिर आपके जो पार्टी के मामलात हैं, क्या शेरी रहमान साहिबा कह रही हैं, ताज हैदर साहब कह रहे हैं, क्या आपकी पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स क्या कह रहे हैं, क्या आपको इन सब बातों का इल्म नहीं है, लाइल्म है? नहीं, शेरी रहमान साहिबा भी हमारी सीनियर रहनुमा है और बाखबर हैं सारी बात की। ताजदर साहब तो हमारे बड़े अहम रहनुमा हैं, वो सारी पार्टी पॉलिसी जो भी है वो उनको बयान करते हैं, उससे मैं इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा। आपका तज्जिया क्या कहता है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल तक हो सकते हैं या ये मजीद डिले की तरफ जाएंगे? मेरा तो ईमानदार राय है कि मुमकिन नहीं है। मेरी अपनी जाती राय है कि मुमकिन नहीं है, डिले की तरफ चला जाएगा मामला। डिले का फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा चांडियो साहब? यहाँ बात आइन की है, किसी एक पार्टी की नहीं है। आइन की रिवायतों को नहीं तोड़ना चाहिए, जो आइन के उसूल है उनके मुताबिक चलना चाहिए। आइन का नुकसान किसी भी हालत में, गैर आइनी फैसले हमारे निज़ाम के लिए ख़राब है, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है।
तो फिर आइन ने तो फिर इख्तियार दिया हुआ था ना कि इलेक्शन का शेड्यूल जो है असम्बली तहलील होने के बाद अगर सदर तहलील करते हैं तो उन्होंने ऐलान करना है, उन्होंने शेड्यूल देना है। तो आप लोगों ने ये इख्तियार लेके, आपकी पार्टी भी शामिल थी जो तरमीम की गई, और आपने सारा जो इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन को खुद ही तो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया, और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में। अगर सदर पाकिस्तान के हाथ में होता, ज़ाहिर उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उनको तो इलेक्शन की पहले ही जल्दी है, तो इलेक्शन तो फिर टाइम पर हो ही जाने थे। सदर पाकिस्तान ने खुद को ऐसा रखा ही नहीं कि हर मामले पे उन पर एतमाद किया जाए और उनकी गैर जानिबदारी पर कमाल कोई मेहरबानियाँ हो जाए, लोग समझें कि सदर पाकिस्तान पाकिस्तान के सदर हैं। सदर पाकिस्तान पाकिस्तान के सदर नहीं लगते, वो पीटीआई के नुमाइंदे लगते हैं, इसलिए उन पर एतराज़ात हुए। लेकिन हमारी पार्टी की बात सीधी है, इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, अगर हल्के बंदी ज़रूरी हुई है तो मुद्दत के अंदर जो दी गई टाइम है उसके अंदर पूरी हो सकती हैं और इंतखाबात भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोग तो हमेशा आइन की बात करते हैं, तो आइन ने इख्तियार दिया था सदर पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, फिर एक कानून में तब्दीली करके आप लोगों ने वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। तो आइन पर फौकियत दी आप लोगों ने कानून को। सदर पाकिस्तान को बहुत सारी बातें आइन ने अख्तियारात दिए हैं और उन पर एतमाद में भी वक्त में रहा है। लेकिन अगर कोई सदर पाकिस्तान हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन से इनहराफ करे और पार्टी पॉलिसी पे चले, वफाक पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करे, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी तायीद करें। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पर भी तो आप लोगों को एतराज़ात हो रहे हैं ना, आपकी पार्टी को एतराज़ात हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ही कह रहे हैं कि आप अपना शेड्यूल जो है ना उसको उस पर नज़रसानी करें। इलेक्शन कमीशन पर कौन सा आप लोगों को एतबार हो रहा है? तजवीज़ देना कोई जुर्म नहीं, राय का इजहार करना कोई जुर्म नहीं। बाकी हम इलेक्शन कमीशन में कोई बेएतमादी नहीं कर रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ हल्का बंदी ज़रूरी है, वो हो सकती है और मुद्दत में इंतखाब भी कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर सारी पार्टी के साथ बैठकर कोई बातचीत हो सकती है, कोई ज़रूरी कोई इल्तवा हो जाती है, तो कोई कबाहत नहीं, हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। आसिफ किरमानी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब एतराज़ात उठा रही है बावजूद इसके कि उन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में बाकायदा मंजूरी दी, ज़ाहिर है सारे मामला डिस्कस हुए कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक अगर हम नए इंतखाबात करवाएंगे तो हल्का बंदियों में वक्त लगेगा, और ये सब लोग पहले से कह रहे थे कि 3-4 महीनों का वक्त दरकार होगा। अब आप लोगों को क्या समझ में आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जा ही रही है सुप्रीम कोर्ट में, पीपल्स पार्टी इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ उठा रही है इस शेड्यूल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। देखिए मेरी तो ये चीज़ समझ से बालातर है कि जब जाहिर है CCI में एक फ़ैसला लिया जा चुका और वो एक इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला हुआ, और अगर कोई एतराज़ बनता था तो वहाँ उन्हें करना चाहिए था, वहाँ तो उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय से किया सारा फ़ैसला। आई डोंट नो, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, इस पे पीपल्स पार्टी वाले कुछ बेहतर बता सकते हैं कि ये सेकंड थॉट उनके जहन में अगर है, अगर ऐसी बात आ रही है तो वो क्यों आ रही है और उसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन इससे तासुर ये उभर रहा है ना, और ये तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ नून लीग के फ़ायदे के लिए हो रहा है, और नून लीग अपने इलेक्शंस में नवाज शरीफ की वजह से डिले चाहती है। देखिए वो कहने को तो जो मर्जी, अब आप कहानियाँ सुन लें उनकी और सुना लें जो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन असल जो हकीकत है वो तो ये है कि जो नई मरदमशुमारी है उस पर इत्तफ़ाक़ राय का होना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑन रिकॉर्ड ये कहना कि जी हमें 4 महीने चाहिए डिलिमिटेशन हल्का बंदियों में, उसके बाद फिर अभी तो इलेक्शन स्कीम भी आनी है, फिर आपने लोगों को जो पार्टीज़ होंगी उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए टाइम भी देना है, तो इसमें नवाज शरीफ साहब कहाँ से आए? इलेक्शन कैंपेन तो दूर की बात है, अभी जो हल्का बंदियों पर एतराज़ होने हैं, चैलेंज होने हैं, उन पर फैसले आएंगे, ये तो काम तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वही मर्ज कर रहा हूँ ना कि इलेक्शन स्कीम तभी आती है ना जब सारे एतराज़ात दूर हो जाते हैं, फिर इलेक्शन एक प्लान देते हैं वो तो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मामला जो उनसे हैं
ये सेनेट का जो इलेक्शन होना है मार्च में जी, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, उससे पहले इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि वरना तो आपका इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट रहेगा, फिर प्रेसिडेंट साहब भी आप पर सवार रहेंगे उस वक्त तक, इनसे भी तो जान छुड़ानी है ना। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फरवरी तक आई एम वेरी होपफुल कि इलेक्शन हो जाएंगे। और फायदा किसको होगा, वो तो फिर इलेक्शन में अवाम जिसको वोट डालेंगे उसको फायदा हो लेकिन जाएगा। तासुर ये है ना कि मुस्लिम लीग नून जो महंगाई छोड़कर गई है, अभी वो उस तरीके से बयानियां बना नहीं पाएंगे, अवाम को क्या कहेंगे, वो इसीलिए टाइम मांग रहे हैं कि ज़ाहिर है महंगाई तो आगे और होनी है, निगरान हुकूमत पर मलबा डले, कल को वो कह सके कि भाई हमने तो नहीं किया है, तो निगरान हुकूमत ने किया है। तो ये भी एक वजह क्या हो सकती है? देखें, बात सुने, हम तो चले गए, इत्तेहादी हुकूमत चली गई, हमारा जो खाता था वो बंद हो गया, अब नए खाते खुल गए हैं, ठीक है ना जी। हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, हम कितने कामयाब रहे, हम कितने नाकाम रहे। एक तो क्रेडिट आप दीजिए कि वो मुल्क जिसके बारे में कहते थे कि ये सुबह शाम कहते थे कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अल्लाह ताला ने डिफ़ॉल्ट से तो निकाला, और ये मैं क्रेडिट देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को और उनकी टीम को। लेकिन अब बात ये है कि अब ये कब तक ये एक इल्ज़ामात काउंटर इल्ज़ामात, फिर तो बात फिर करें फिर शुरू से पीछे कि फिर नवाज शरीफ के दौर में तो 2013 से 17 तक जो पेट्रोल था 64 रुपये लीटर था, उसको 150 रुपया किसने किया? IMF के पास किसने जाके मुआहदा ब्रीच किया और एक खिलाफ वर्जी की, मुआहदे की अपने पर्सनल। लेकिन आप लोगों को ये दरार था कि ये रियासत बचाने के लिए आप लोगों को अपनी सियासत भी कुर्बान करनी पड़े, तो आप करेंगे, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना तो पड़ेगा, ये तो माने आप लोग। देखिए शाजिया बीबी, जो भी जेन्युइन मुस्लिम लीगी है वो अपनी सियासत क्या वो तो अपनी पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने को तैयार हो। कोई जाली मुस्लिम लीगी भी है सियासत की? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीगी है ना हम, ये तो पाकिस्तान बनाने वाली जमात है। तो जाहिर है अगर हमने अपनी सियासत के क्या माने हैं, जहाँ पाकिस्तान के वजूद की बात आ जाए वहाँ तो हमारा जानो माल सब कुछ पाकिस्तान के लिए हाजिर है। हाँ, हमें नुकसान हुआ है इलेक्शन में ना जाने का, हमें वो चले जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है मुल्क के हालात ऐसे थे। तो अब ये फैसला अवाम करेगी। हम अपनी जो कारकर्दगी है ख़ुसूसन 2013 से लेकर जो प्योरली जेन्युइनली PMLN की कारकर्दगी है, नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत जो था, वो कारकर्दगी लेकर और ये जो डिफ़ॉल्ट से हमने बचाया लोगों को बताएंगे। भाई हम तो IMF की जो मुआहदा इमरान खान करके गए चेयरमैन PTI, हम तो उसके तसलसल को, उस कंटिन्यूएशन को हम लेके चल रहे हैं। हमने तो मुआहदा नहीं किया था, हम तो 2016 में IMF को नवाज शरीफ ने बड़ी थैंक यू बोल दिया था, कह दिया जी खत्म मुआहदा कर दिया था। कौन गया था IMF के पास? लेकिन हर हुकूमत अपने दौर में गई जरूर है, हर हुकूमत अपने दौर में गई जरूर है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे आप लोग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, हर हुकूमत गई जरूर है। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को अब आपकी पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि जब तक जीरो रिस्क नहीं हो जाता तब तक नवाज शरीफ जो है ना वो वापस नहीं आएंगे। तो जीरो रिस्क से मुराद क्या है? पहले अदालतें कोई यकीन दहानियाँ करवा दें कि सज़ाएँ माफ़ हैं, बरियत है, आप वापस आएँ, अब कैंपेन करें, इलेक्शन में हिस्सा लें, मतलब कि जीरो रिस्क का ये मतलब है कि वापस आके उन्हें किसी किस्म के कानूनी मसाइल का सामना ना करना पड़े? देखिए, बात ये है कि मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ यहाँ। पहली बात, हर शख्स की अपनी एक राय है और वो अपनी सोच समझ के मुताबिक राय देता है। मैं तो वो चीज़ को फॉलो करूँगा कि मेरी पार्टी के जो सदर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब सितंबर के आखिर में आ जाएंगे और कानून का सामना करेंगे। तो मैं तो उनकी बात को ऑन करूंगा जो मेरे प्रेसिडेंट ने कहा है। बाकी किसी ने क्या कहा नहीं कहा, यहाँ तो लोग तारीखें भी देते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की जिसकी मुझे एक जिसको कहते हैं ना हवा में बात करनी। तो मैं तो शहबाज शरीफ की बात को मैं ऑन करूंगा और उन्होंने जो कहा है हमें इंतजार करना चाहिए सितंबर के एंड का, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर
फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून शाखावर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपका। शाखावर साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, तहरीक इंसाफ, सबका एक ही मुतालबा है कि जो इलेक्शंस हैं वो आइन के मुताबिक 90 रोज़ में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे चुकी है, तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तकाजा यही है, मुतालबा यही है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। लेकिन जो अब CCI के इजलास में जो मंजूरी दी गई है, अब समझ नहीं आ रही इनका मुतालबा गैर आइनी है, जो मुश्तरका मफादात काउंसिल ने फैसला किया है वो गैर आइनी है। देखिए, ये एक डिबेटेबल इशू है। हाँ। अब देखिए ये है कि किन सूरतों में जो है वो इंतखाबात 90 दिन से ज्यादा जा सकते हैं। तो वो जो अगर आप आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 देखते हैं तो उसमें वो ये है कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तें जो सूबों को एलोकेट की जाएंगी, हाँ। और इस्लामाबाद टेरिटरी को, वो आबादी के तनासब से होंगी, और वो जो आखिरी सेंसस जो मरदमशुमारी नोटिफाई होगी उसके बुनियाद पर होगी। तो अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आर्टिकल 51 में कौमी असम्बली की जो सूबों में जो या फेडरल कैपिटल में जो सीटें हैं वो तो उसमें लिखी हुई है कि इतनी होंगी। लेकिन जब एक मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाती है तो फिर मेरी दानिश में इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर बाउंड हो जाता है कि वो जो डिलिमिटेशन है नेशनल असम्बली की सीटों की, वो उन पे जो है वो इनकम्बेंट हो जाती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे काफी डेलिब्रेशंस के बाद ये फैसला किया कि चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसको नोटिफाई कर दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है आखिरी मरदमशुमारी को, तो फिर ये वो एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो अब आप जैसे अभी आपने फरमाया कि इसको सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदारान भी चैलेंज कर चुके हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी। मुझे एक बात बताए ना, ये तो कानून में लिखा है ना कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होनी है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। आप सदर से इख्तियार जो आइनी तौर पर था इलेक्शन को की डेट अनाउंस करने का, वो आप कानून में अमेंडमेंट करके आप वो दे देते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो क्या यहाँ पर आइन को आप आइन पर फौकियत दे सकते हैं? कानून को, आइन तो सुप्रीम है। कानून को तो बिल्कुल भी आप आइन पे जो है फौकियत नहीं दे सकते, लेकिन अब आइन में ही ये बात लिखी हुई है ना जो डिलिमिटेशन की है। आर्टिकल 51(5) के तहत ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसने फैसला किया है। दूसरी चीज ये है कि आइन में एक आर्टिकल 254 भी मौजूद है। वो ये कहती है कि आइन में दी गई कोई भी किसी काम के करने की जो मुद्दत मुकर्रर है, अगर वो काम उस मुद्दत में ना हुआ और बाद में हुआ तो वो इनवैलिड नहीं होगा। तो अगर आप तमाम आर्टिकल 224, आर्टिकल 51(5) और आर्टिकल 258 को अगर मिल के पढ़ें, उसकी अगर सारों को मिलाकर अगर देखें तो फिर ये सूरत हाल बन सकती है। लेकिन हाँ, चूंकि ये मैटर अब चैलेंज अगर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन पिटिशंस को टेकअप करती है, तो अगर वो एक कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करें, वो इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि ये 90 दिन के अंदर अंदर ही होना है, फिर ऐसा ही होगा। मुझे एक और बात बताएं कि नई आबादी के मुताबिक तो कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो तो आपको सूबों में तकसीम करनी है। ये लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये लोग हल्के भी नहीं बढ़ा रहे हैं। जहां इन्हें जो ऑलरेडी हल्के हैं उन्हीं में आबादी के तनासुब को इन्होंने बराबर करना है, एक में कम है एक में ज़्यादा है, जहाँ कम होगा वहाँ ज़्यादा डाल देंगे। तो क्या ये आईनी कानूनी तौर पर क्या ये दुरुस्त है? आबादी का मतलब क्या होता है? आबादी बढ़ी है तो जाहिर है कहीं सीटें बढ़ेंगी, कहीं कम होंगी, तो वो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ले लें। हाँ। अगर एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी जो है वो बढ़ गई है, हाँ। और वो जो वहां पे अगर एक कौमी असम्बली की नशिस्त है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो बाकी जो सरप्लस वोट है वो अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स का होना जरूरी है। तो उसको हार्मोनाइज करने के लिए बेशक ये बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। कि कौमी असम्बली की नशिस्तें तो वो सिर्फ आईनी तरमीम के तहत बढ़ सकती हैं। हाँ। लेकिन विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स में जो चेंजेस आनी है आबादी के तनासब से जो सेंसस के नतीजे में आई है, उसके लिए ये जो आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 जो है वो बना हुआ है। ये आपको नजरिए जरूरत नहीं लगता कि हालात ऐसे थे, आईनी तरमीम हो नहीं सकती थी? क्यों नहीं हो सकती थी? कि अब तो जाहिर है एक तो 2/3 नहीं थी, अब तो कौमी असम्बली भी नहीं है। तो ये तो मुझे नजरिए जरूरत लगता है कि आपने कानून ही ऐसा बना दिया कि हम सीटें आगे पीछे नहीं करेंगे, छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। नहीं, वो देखिए आर्टिकल 51(5) तो पहले से मौजूद है आइन में,
हाँ, ये जरूर है कि अगर इसको नोटिफाई ना किया जाता, इस सेंसस को, जो अभी हालिया डिजिटल सेंसस हुआ है, तो फिर तो ये इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर ही होने थे पुरानी मर्दमशुमारी के तहत। लेकिन अब चूंकि ये भी इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते या रूल आउट नहीं कर सकते कि जो पिछले जाने वाली गवर्नमेंट है पीडीएम और इत्तेहादियों की, उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत जो है वो नोटिफाई किया है सीसीआई में जो लास्ट सेंसस है, तो उसके बाद ये फिर आईनी तकाजा बन गया कि उनको जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनको मजीद टाइम मिल जाए। तो ये बिल्कुल उनकी हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इसको नजरिया जरूरत नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आइन का ये भी तकाजा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है तो वो सही इंटरप्रिटेशन कर देगी कि इसकी इंटेंट क्या थी आर्टिकल 51(5) की भी, क्या उसकी मौजूदगी में आर्टिकल 224 के तहत जो 90 दिन में इलेक्शन होने वो जरूरी है, या उनको इलेक्शन कमीशन को भी ये ड्यूटी पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है, हल्का बंदियों का जो शेड्यूल दिया 14 दिसंबर, ये बड़ा लंबा टाइम है। अब जब नए हल्के बनने नहीं हैं, जब सीटें निकलनी नहीं है, तो आपको तो ये काम जल्दी कर लेना चाहिए। आपने तो जानबूझकर डिले कर रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है तो वो सीसीआई में उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। हाँ। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो उन्होंने भी उसकी मंजूरी दी थी, और उनको पता था कि अगर सीसीआई जो आखिरी सेंसस है उसको अगर नोटिफाई कर देते हैं तो फिर तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनकम्बेंट है। हाँ। उन्होंने हल्का बंदी करनी है या उसमें जो भी चेंजेस होनी है। मैं नहीं समझता कि ये इतनी कोई शॉर्ट टर्म जो है ये एक्सरसाइज है। इसमें पूरा एक प्रपोज होगा, एक पूरी हल्के बंदियां बनेंगी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, उसके ऊपर एतराजात होंगे, वो इलेक्शन कमीशन सुनेगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन ये बहरहाल, लेकिन अभी जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, तहरीके इंसाफ, आप सुप्रीम कोर्ट इनको सुनती है, क्या ये फैसला रिवर्स हो सकता है? अब हमें अब ये भी पता है कि मुलाकात भी कर चुके हैं चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ज़ाहिर है उधर भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, फिर ये लोग अपनी दरखास्तें लेकर जा रहे हैं, तो सूरत हाल बड़ी कंफ्यूज कर रही है। देखिए शाह जी, आपको एक बात ज़हन में रखनी पड़ेगी, जब कासिम सूरी वाली जजमेंट आई थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली थी, हाँ। उस वक्त भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले बुलाया था और उनको उन्होंने कहा था कि आप हमें बताएं कि आप कितने अरसे में इलेक्शंस करवा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमने गवर्नमेंट को बारहा याद दहानी करवाई है कि सेंसस के मुताबिक नई हल्का बंदियां होनी जरूरी हैं, तो आप उस पिछला जो सेंसस है उसको नोटिफाई करें ताकि हम डिलिमिटेशन शुरू करें। तो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा था। और शाह खाबर साहब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 में जनवरी में उन्होंने सीसीआई के मीटिंग में कहा था कि अगले इंतखाबात नए सेंसस के मुताबिक होंगे। ये पीटीआई शायद आप भूल रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक चीज है, एकेडमिक डिस्कशन है, क्योंकि एक आईनी प्रोविजंस तो मौजूद है, उसमें भी ये तकाजा है कि डिलिमिटेशन होनी है अगर नई मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए। लेकिन अगर ये, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस मैटर को लेती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ही जो है फाइनल आर्बिटर होगा कि वही इस पे जो सही तशरीह है आइन की, इन शिकों की, वही कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खाबर साहब, मेरे साथ थे। कानून, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।